हाय गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मई 25 का आज अपना लॉ का पेपर दिया है। आपके अभी तक दो एग्जाम हो गए हैं, ग्रुप 1 के अकाउंटेंसी और लॉ, और अब आपका अगला पेपर 1.5 दिन बाद होने वाला है टैक्सेशन। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी 1.5 डेज की टैक्सेशन को प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको क्या टॉपिक्स पहले करने चाहिए, क्या टॉपिक्स बाद में करने चाहिए। जो लेंथी चैप्टर्स हैं जिनको आज आप शायद छोड़ने का मूड बना के बैठे हो, तो उन लेंथी चैप्टर्स में जैसे कि पीजीबीपी हो गया, एग्जेम्पशंस हो गया जीएसटी के अंदर, उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कर लेने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपके पास 1.5 दिन के अंदर लिमिटेड आवर्स हैं, उनको किस सीक्वेंस में यूज करना चाहिए, मैं आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताने वाला हूं। ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करूं, आपके अभी तक जो दोनों एग्जाम हुए हैं, लॉ हो गया और अकाउंटेंसी, मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि कैसे हुए या समथिंग। इनफैक्ट मैं आपको बिल्कुल उल्टी एडवाइस करूंगा। इस समय आपको कोई पेपर एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है। अगर बाय चांस यूट्यूब पे कोई सजेस्टेड वीडियो भी आ रही है ना कि हाँ भाई लॉ का पेपर का एनालिसिस करते आओ, आप अकाउंट्स का पेपर का एनालिसिस करते हो, मत देखो अभी। उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे सिर्फ आपके दिमाग में टेंशन बढ़ेगी। बिलीव मी, उन वीडियोस को सेव करके रख लो। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो टैक्स के पेपर के बाद आराम से देखना। अगर आप दो ग्रुप दे रहे हो तो 6 पेपर के बाद देखना। उन्हें देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका भी मन कर रहा होता है यार ये क्वेश्चन सही है गलत है, बट अभी फिलहाल कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, कोई एनालिसिस वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अभी आपका दिमाग होना चाहिए अपने अगले एग्जाम पे, क्योंकि आपका जो अगला एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस बहुत बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा चैलेंज यही आ जाता है कि हमने अभी तक तो टैक्स में बहुत मेहनत करी है सर, हमने रिवाइज करा, हमने टेस्ट करे, हमने क्वेश्चंस करे, हमने फ्लो चार्ट करा, हमने मैराथन करा। अब इस 1.5 दिनों में क्या करें, बिकॉज ये 1.5 दिन सबसे जरूरी है। अभी हमने ढंग से रिवाइज नहीं किया ना यार, पुरानी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। मैं एक एक करके आपको डिटेल में एनालाइज करवा रहा हूं। जहां पे भी आपको जरूरत लगे ना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस डॉक्यूमेंट का, वो आपके काम आने वाला है। पहली चीज यहां पर यह है कि सर हमें इनकम टैक्स से स्टार्ट करना चाहिए या जीएसटी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वेटेज तो दोनों की 50 मार्क्स है। देखिए मेरी एडवाइस ये है कि वेटेज बेशक 50 मार्क्स है। देखो अब ये मैं एग्जाम के समय की बात नहीं कर रहा, मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं। आपका एग्जाम आपको कैसे अटेम्प्ट करना है 3 घंटे में, उसकी अलग वीडियो डाल दूंगा मैं। उसकी अलग वीडियो आज रात तक डाल दूंगा। 3 घंटे का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, अभी मैं कह रहा हूं 1.5 दिन कैसे यूज करने हैं। आई वुड सजेस्ट यू सबसे पहले जीएसटी तैयारी शुरू करो। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि जीएसटी के अंदर ना, आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा, अगर आप एक टॉपिक कर लेते हो, अगर आपको प्रोविजन याद होते हैं, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके उसके मार्क्स लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इनकम टैक्स में प्रोविजन आने के बावजूद कई बार हम उसको प्रोविजन को क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि वहां पर इंटरलिंकिंग बहुत ज्यादा लेवल की होती है। जीएसटी में अगर आपको एग्जामिशन आती है तो आप उसका आंसर करके आओगे, अगर वैल्यूएशन की प्रोविजन आती है तो उसका क्वेश्चन करके आओगे। तो जीएसटी में ना आपका स्ट्राइक रेट बेटर होता है। आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट पहले जीएसटी करो, फिर उसके बाद इनकम टैक्स करना। दैट्स माय पर्सनल सजेशन। अगर आपको ऐसा लगता है यार मेरा इनकम जीएसटी तो अच्छा खासा मुझे आता है, इनकम टैक्स वीक है, तो ठीक है आप इनकम टैक्स पहले कर लेना, बट मैं आमतौर पर जीएसटी करने की सजेशन दूंगा। सर सेकंड चीज, हमें रिवीजन कहां से करनी है। आपने एक मेन बुक दे रखी है, हमें एक फ्लो चार्ट दे रखे हैं, और साथ साथ रिवीजन मैराथन भी है। तो हमें आखिरी दिनों में कहां से रिवाइज करना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो फ्लोचार्ट बुक है उसके फ्रंट पेज पे नाम ही मैंने लास्ट डे रिवीजन मंत्रा रखा है। उस बुक का काम ही आखिरी दिन रिवीजन करने के लिए है, क्योंकि आखिरी दिन जब आप पूरे मॉड्यूल उठा लेते हो, जीएसटी का इतना मॉड्यूल, मोटा मॉड्यूल उठा लोगे, इनकम टैक्स के दो दो मॉड्यूल उठा लोगे, तो आप ना चाहते हुए भी ना आपकी नजर इलस्ट्रेशंस पे जाएगी, आपकी नजर क्वेश्चंस पे जाएगी, जिससे हमारा रिवीजन की स्पीड धीरे हो जाएगी। एंड देन वी मे एंड अप नॉट डूइंग सम चैप्टर्स एट ऑल। और ये प्रिपरेशन का जो तरीका है ना कि कुछ चैप्टर तो बहुत धाकड़ कर लो और कुछ बिल्कुल टच ही ना करो, ये प्रिपरेशन का तरीका गलत है। सो आई वुड रिकमेंड बुक तभी खोलो जब आपने कोई टॉपिक अपना बुक में हाईलाइट कर रखा है। अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर इलस्ट्रेशंस करनी बहुत जरूरी है तभी खोलना। अदरवाइज आपका बेस आखिरी के दिनों में क्या होना चाहिए, फ्लो चार्ट्स होना चाहिए। फ्लो चार्ट से रिवाइज करो, मैक्सिमम पॉसिबल कवरेज प्रोविजन से हो पाएगी। सर अब ये प्रोविजन जो है फ्लो चार्ट से हम सेल्फ स्टडी करके रिवाइज करने लग जाएं, या आपके मैराथन्स देख लें। देखो अगर आपने रिसेंटली, अगर पिछले 15-20 दिनों के अंदर इनकम टैक्स जीएसटी रिवाइज करा है, तो आई वुड से द फास्टेस्ट वे टू स्टडी इज थ्रू सेल्फ स्टडी ओनली। सेल्फ स्टडी से ही फास्टेस्ट वे में स्टडी होती है और मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ स्टडी होती है, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो चीजें एक्चुअली दिमाग में जा रही होती हैं। बट
आखिरी 1.5 दिन का समय है, टेंशन अपनी पीक पर होएगी। हो सकता है आप कोई चैप्टर उठाओ तो आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाए, यार ये तो बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा, पैनिक करने लग जाओ। तो उस केस में मैं बोलूंगा बिल्कुल उस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, मैराथन उठाइए और उस मैराथन को आप जल्दी से वहां से देख लीजिए। सारे के सारे मैराथन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूं। इनकम टैक्स के मैराथन के अंदर पिछली जनवरी 25 के हिसाब से बने हुए हैं, उसमें जो छोटी मोटी अमेंडमेंट्स आई हैं वो कवरेज नहीं होंगी, बट आपके चार्ट्स के अंदर वो अमेंडमेंट ऑलरेडी डाल रखी होगी, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जीएसटी का जो मैराथन है वो तो मैंने सितंबर के मैं मई 25 और इवन सितंबर 25 अगले अटेम्प्ट के हिसाब से भी अमेंडमेंट डाल दी थी, उसके अंदर मई 25 की सारी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, चार्ट्स भी आपके पास जो हैं वो अपडेटेड ही हैं। तो आप जहां पर भी दिक्कत आए उस चैप्टर का चुपचाप मैराथन देखना शुरू कर दीजिए। जीएसटी के सारे मैराथन के लिंक्स और इनकम टैक्स के मैराथन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, इमीडिएटली देखना शुरू कर दो। टाइम स्टैंप लगी हुई है, वहां पे टॉपिक और चैप्टर के नाम दे रखे हैं। बट कभी भी ना अपना मोराल इस समय बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज आउट मत करना कि यार मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, फिर ना धीरे धीरे टेंशन पाइल अप होती चली जाएगी। नाउ लेट्स कम टू द मेन थिंग। सर हमारी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? ठीक है जी, सीक्वेंस क्या हमें करनी है? क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस की बाद में बात करता हूं। सबसे पहले तो आपको अगर जीएसटी स्टार्ट कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट, ये वीडियो आप इस समय मेरी लगभग 5:30 बजे के आसपास देख रहे होंगे, कुछ बच्चे थोड़े लेट पहुंचेंगे, अगर 6 बजे के आसपास देख रहे होंगे, आई वुड सजेस्ट थोड़ा बहुत रेस्ट करो, लगभग 7 बजे के आसपास पढ़ने बैठ जाओ। 7 साढ़े 7 बजे बैठ जाना, चलो थोड़ा सा और रेस्ट कर लो। 7:30 बजे अगर आप पढ़ने बैठ गए ना, तो आई वुड सजेस्ट सबसे पहले आईटीसी नाम का चैप्टर उठाओ, क्योंकि आईटीसी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीएसटी के अंदर, इसमें से कवरेज आएगी आएगी। इनफैक्ट जो जीएसटी का मैंडेटरी 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मतलब 2 पार्ट्स में आता है ना, 10 और 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आईटीसी की लिंकिंग आएगी आएगी, और इसके अलावा अलग से आईटीसी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले मेन चैप्टर को हिट करो, आईटीसी। और जब आप आईटीसी करोगे ना, 3 चैप्टर ऐसे हैं, सॉरी ये 3 चैप्टर मैंने एक साथ लिख दिए हैं जिनकी लिंकिंग आईटीसी के साथ है। एक हो गया रिटर्न्स, एक हो गया पेमेंट, और तीसरा हो गया डॉक्यूमेंटेशन। इन तीनों चैप्टर को भी साथ साथ ही निपटा दो। वैसे जो ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर हैं, ये थोड़े से थ्योरेटिकल इन नेचर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसमें से पक्का पक्का आ सकता है। आईटीसी के साथ लिंकिंग करते करते ये हो जाएगा। उसके बाद आई वुड सजेस्ट आप 2 चैप्टर करो जो कि छोटे हैं, बट पक्का पक्का उसके अंदर से अच्छे मार्क्स आएंगे। छोटे इसलिए कह रहा हूं, अगर आप हमारी फ्लो चार्ट बुक में भी देखोगे, 2 चार्ट हमारे टाइम ऑफ सप्लाई के हैं, 2 चार्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई के हैं। वेरी वेरी सिंपल चैप्टर्स, बट इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पक्का आएगा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से पिछले 2 अटेम्प्ट से तो मैं ये होता देख रहा हूं, जो हमारा मैंडेटरी क्वेश्चन है 10 मार्क्स के बाद 5 नंबर का जो मैंडेटरी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाईली लाइकली है कि वो वैल्यू ऑफ सप्लाई या टाइम ऑफ सप्लाई में से आने वाला है। तो ये आप चैप्टर करिए। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो रात को 11-12 बजे तक मेनली रात को स्टडी करते हैं, तो कोशिश करिए आज सोने से पहले ये सारे चैप्टर निपटा के रखिए। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सो जाते हैं और अगले दिन जल्दी उठ के पढ़ते हैं, तो उस केस में मैं कहूंगा कोशिश करिए ये चैप्टर तो निपटा दीजिए, ये बेशक अगले दिन सुबह कर लीजिएगा। आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे हिसाब से आप पहले उठाइए प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर, क्योंकि थोड़ा प्रोविजन ओरिएंटेड चैप्टर है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, यहां से हमेशा वेटेज आती है। देन गो टू, छोटा सा चैप्टर डाल दिया मैंने कंपोजिशन स्कीम। इनफैक्ट ये चैप्टर हमने अपनी बुक में बना रखा है, वैसे तो एक टॉपिक है वो, ये हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा। टीडीएस, टीसीएस और ईसीओ, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, इसमें से गारंटीड मेरे से लिखवा लो, इसमें से 4 नंबर से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो छोड़ना मत इसको। इस बार टीडीएस टीसीएस के भी अपडेटेड चार्ट आपके मैंने चार्ट बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, और ईसीओ के टॉपिक्स भी डाल दिए हैं। उसके बाद मैं लास्ट में आपको कहूंगा ये दोनों चैप्टर करने के लिए। एग्जेम्पशन और रिवर्स चार्ज मैंने लास्ट में इसलिए नहीं डाले कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए डाले हैं क्योंकि आमतौर पे बच्चे इससे डरते हैं, और अगर ये टॉपिक मैं स्टार्टिंग में डाल दूंगा ना, तो हो सकता है कि सारा टाइम आप इन्हीं पे खर्च कर दो। इसलिए मैंने क्या बोला, जल्दी जल्दी ये वाले टॉपिक करो, ताकि लास्ट में एग्जेम्पशन और रिवर्स चार्ज पे आ जाओ। अब एग्जेम्पशन और रिवर्स चार्ज का टॉपिक अगर आपका ऑलरेडी आप 2-3 बार रिवाइज कर रखा है तो सेल्फ स्टडी से करिए, नहीं तो छोड़ने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। एग्जेम्पशन को मैंने लगभग 3 घंटे के अंदर 3-3.5 घंटे के अंदर उसमें मैराथन में समझा रखा होगा। आप वीडियो को 1.5x करिए तो आपका आसानी से 2 घंटे के अंदर अंदर ये टॉपिक हो जाएगा, बट इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। और लास्ट में आई वुड सजेस्ट सप्लाई वाले चैप्टर में जाओ। मैंने सप्लाई वाले चैप्टर को लास्ट में क्यों बोला? सर एग्जाम क्लास में तो आपने बहुत समय लगाया था, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जब पहली बार जीएसटी पढ़ो, सप्लाई की डेफिनेशन, शेड्यूल 1, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अब तक अगर आपने 2-3 बार रिवाइज कर रखा है तो ये चीजें आपके दिमाग में बस गई होंगी। इसलिए मैं कहूंगा सप्लाई वाले टॉपिक को लास्ट में रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो आपने इतनी जल्दी जल्दी रिवाइज कर लोगे कि आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। मेनली इसके अंदर मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई, या जो सीबीआईसी के सर्कुलर हैं,
एग्रीमेंट, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन, वो वाली टॉपिक्स को ज्यादा करना। इनफैक्ट मैंने पूरा एक अलग से चार्ट बना रखा है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम या टू टॉलरेट एन एक्ट वाले पे, वो चार्ट जरूर पढ़ लेना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब इन सारे चैप्टर्स के अंदर लास्ट में आप अदर टॉपिक्स कर सकते हो, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्रोविजन है चैप्टर 1 के अंदर, वो सारे लास्ट में कर देना, उसके अंदर वैसे भी टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, और दूसरी चीज आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आए इसके भी थोड़े चांसेस कम होते हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस में से एक चैप्टर जो मैंने यूजुअली देखा है जो बच्चे छोड़ देते हैं, वो है एग्जेम्पशन वाला और प्लेस ऑफ सप्लाई वाला। ये दो चैप्टर मैंने देखे हैं यूजुअली बच्चे इनसे डरते हैं। कौन से हो गए? ये वाला प्लेस ऑफ सप्लाई और एग्जेम्पशन। तो अगर आपका हल्का सा भी मूड कर रहा है ये चैप्टर छोड़ने का, तो प्लीज लेट मी टेल यू, ये छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर छोड़ने का मूड बन रहा है कि सर हमारा टाइम कम रह गया, तो एटलीस्ट ये वाली एग्जामिशंस जरूर कर लेना। आई एम नॉट सेइंग कि इन्हीं में से पेपर आएगा, इनके अलावा बाकी में से नहीं आएगा, तो करना तो वैसे सारा कुछ है, बट लास्ट रिकोर्स अगर उन बच्चों के लिए जो जिनके लिए टाइम कम रह गया है और वो ये चैप्टर छोड़ने वाले हैं, तो ये जरूर कर लेना। देयर आर हाई चांसेस इनमें से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से इनमें ज्यादा आता है। प्लेस ऑफ सप्लाई में भी मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको, गुड्स वाला प्लेस ऑफ सप्लाई कर लेना, और उसके अंदर भी जो B2C वाला होता है ना 10(1)CA, उसमें सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशन आई थी लास्ट टाइम, तो 10(1)CA सबसे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज गुड्स से रिलेटेड एक छोटा सा चार्ट है, गुड्स कर लेना। मेन बच्चों को सेक्शन 12 में दिक्कत आती है क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्लॉजेस हैं। तो डिफॉल्ट जो 12(2) वाला क्लॉज होता है, 12(3) जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, 12(4), 12(5) परफॉर्मेंस बेस्ड और ट्रांसपोर्टेशन, ये वो सेक्शन है जो जरूर कर लेना। वो भी तब अगर आप ये चैप्टर छोड़ने की सोच रहे हो। अगर आपके पास टाइम है तो ऑब्वियसली आपको सारा चैप्टर करना है। तो मैंने आपको दोनों तरह की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बता दी, किस तरह से आपको 100% कवरेज करनी है एंड कौन से टॉपिक्स आपको मुश्किल चैप्टर में जरूर करने हैं। सर हमें जीएसटी कब तक खत्म करना है, व्हाट शुड बी आवर टारगेट? अगर आप सुबह जल्दी उठकर आपने पढ़ना स्टार्ट करा है, तो आई वुड से दोपहर को 2 बजे तक आपको टारगेट करना है। ठीक है जी। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने पढ़ना ही सुबह 9-10 बजे स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली 2 बजे तक नहीं होगा। फिर भी आपको वहां पर 4 बजे तक का टारगेट तो रखना है कि 4 बजे तक आपको जीएसटी को पैकअप करना है, तभी आप इनकम टैक्स पे ध्यान दे पाओगे। नहीं तो अगर आप शाम को 6-7 बजे तक जीएसटी करते रह गए, तो भाई इनकम टैक्स मिस आउट हो जाएगा। ठीक है जी। तो साथ साथ अपने दिमाग में उस कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है। देन इनकम टैक्स में जब आप आओगे ना, इतना सारा जीएसटी रिवाइज करने के बाद आई वुड नॉट सजेस्ट सीधा इनकम टैक्स का एक टफ चैप्टर उठा लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, क्योंकि यहां तक ना आपका कॉन्फिडेंस लूज आउट होने लग गया होगा कि यार मेरा ना बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो गया है, मेरा टाइम बहुत कम है। तो आई वुड सजेस्ट इनकम टैक्स में ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक उठा लो। रेजिडेंशियल स्टेटस हार्डली 20-25 मिनट लगेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में तो सीधा से मैं क्या बोलता हूं, टैक्स रेट वगैरह पढ़ लो, टैक्स रेट वगैरह में यहां पर आ जाएंगे, उसके अंदर भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एग्रीकल्चर इनकम 15 मिनट का चैप्टर है, 20 मिनट का चैप्टर है। एडवांस टैक्स अगेन आपको 2 फ्लो चार्ट है, उसके अंदर रिवाइज करना है, विद कोई इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं, 20 मिनट लगेंगे। रिटर्न ऑफ इनकम 15-20 मिनट, आधे घंटे का चैप्टर है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गया, 15 मिनट का चैप्टर है। क्लबिंग ऑफ इनकम 15-20 मिनट का चैप्टर है। जानबूझ के मैंने सारे छोटे छोटे चैप्टर पहले डाल दिए। इससे आपको क्या लगेगा, ये 20-20 मिनट के चैप्टर करने से आपको साइकोलॉजिकली लगेगा यार मैंने इनकम टैक्स में स्पीड पकड़ ली है। ठीक है जी। अगेन चीजें याद नहीं है तो उनको उस पे मैराथन से रेफर करो, बट पहले ये छोटे छोटे चैप्टर करो। अब आते हैं जरा 5 हेड्स ऑफ इनकम पे। 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर भी आई वुड रियली सजेस्ट यू, सबसे पहले आप क्या करो, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस करो। दोनों छोटे हेड हैं, जल्दी निपट जाएंगे। ठीक है। अब जो मेन हेड्स हैं, 3 बड़े हेड होते हैं ना आपके, सैलरी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन। आई वुड सजेस्ट पहले सैलरी करो। सर सैलरी तो बहुत लेंथी है, आई एग्री लेंथी है, बट प्रोविजन बड़े सिंपल हैं इसके। लेंथी होता है बट आपको परक्विजिट की प्रोविजन वैल्यूएशन याद करते जानी है। जैसे जैसे आप वैल्यूएशन रिवाइज करते जाओगे परक्विजिट बाय परक्विजिट, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग वेल इन सैलरी बहुत अच्छी होती है। पीजीबीपी में ना बच्चे फिर भी प्रोविजन आने के बावजूद भी गलतियां कर देते हैं, बट सैलरी मुझे इसलिए बढ़िया लगता है क्योंकि बच्चा अगर सैलरी के प्रोविजनों से याद होते हैं ना, तो वो आंसर सही करके आते हैं। दैट इज माय एक्सपीरियंस। हाँ, वो बच्चे सैलरी गलत करके आते हैं जिनको प्रोविजन ही याद नहीं होता, तो आई वुड सजेस्ट सैलरी पहले रिवाइज करो। इसके बाद कैपिटल गेन और गिफ्ट में जाओ, और कैपिटल गेन इस बार तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसीडरिंग दी अमेंडमेंट्स जो इसके अंदर आई हैं, स्पेशली वो जो 23 जुलाई के बाद वाली आई हैं। तो इसको भी जात में करोगे और कैपिटल गेन को साथ में गिफ्ट के साथ लिंकिंग करोगे। गिफ्ट वैसे तो अदर सोर्सेज का टॉपिक है, बट मैंने कैपिटल गेन की इमीडिएटली बाद उसको दे रखा है।
एंड लास्ट में आप उठाओगे पीजीबीपी। प्लीज टेक केयर, आई एम नॉट सेइंग पीजीबीपी उठाना नहीं है, पीजीबीपी छोड़ना है, पीजीबीपी करना है, क्योंकि इसको करे बिना 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। द रीजन आई एम कीपिंग इट इन लास्ट इज आई वांट लेंथी चैप्टर्स आप लास्ट में करो, क्योंकि आप पहले करने बैठ गए तो ये ऊपर वाले छोटे छोटे टॉपिक नहीं करोगे। तो जानबूझ के मैंने लेंथी वाले चैप्टर लास्ट के लिए रखे हैं। सर पीजीबीपी तो ना कैपिटल गेन देख के तो डर लगता है मुझे, मैं तो छोड़ने की सोच रहा हूं। देखो छोड़ना तो बिल्कुल भी मत, गलती से भी नहीं। फिर भी अगर लास्ट में टाइम कम बचता है तो मैं आपको कुछ लेंथी चैप्टर जो है ना उनके कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं जो आपको पक्का पक्का करने हैं। पीजीबीपी के अंदर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अलाउंसेस से शुरू कर देते हैं, सेक्शन 30 से शुरू हो जाते हैं और जब तक 36 आता तब तक फूक निकल जाती है सारी की सारी, डिसअलाउंसेस पे जाते ही नहीं है। और आपने देखा होगा पेपर में क्वेश्चन डिसअलाउंसेस से ज्यादा आता है, तो आई वुड सजेस्ट यू डिसअलाउंसेस पे टाइम खर्च करो, वो खर्चे जो डिसअलाउड है। क्योंकि अलाउड वाले खर्चे ना, अगर आपको ये खर्चा नहीं भी पता कि ये 37 में अलाउड है, 32 में अलाउड है या 36 में अलाउड है, आप अपना दिमाग लगा के भी कई बार काम कर सकते हो, बट डिसअलाउंसेस अच्छे से आनी चाहिए। अलाउंसेस में आई वुड सजेस्ट डेप्रिसिएशन अच्छे से करो, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वैसी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एडिशनल भी और दूसरी भी। सेकेंडली 35 एडी जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस है, और सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, ये दोनों आई वुड सजेस्ट अलाउंसेस के अंदर करो। और लास्ट में एक सिंगल चार्ट दे रखा है मैंने, जिसको आपको पढ़ने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा, कंपैरेटिव एनालिसिस में प्रिजम्पटिव वाले तीनों सेक्शन। प्रिजम्पटिव वाला सेक्शन से अक्सर पेपर में आता है 44 एडी 44 एडी। अच्छा एक और सेक्शन डाल देता हूं इस बार, कंसीडरिंग द अमेंडमेंट, वो है 40B, वो भी प्लीज कर लेना। फर्म को सैलरी और इंटरेस्ट टू पार्टनर की जो रिडक्शन है ना, कंसीडरिंग द अमेंडमेंट, ये वाला सेक्शन भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो ये पीजीबीपी में जरूर कर देना, लिमिटेड सेक्शंस। ठीक है जी। कैपिटल गेन में बात करूं तो लैंड एंड बिल्डिंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो 50C और सीए कर लेना और लैंड एंड बिल्डिंग। और मेरे हिसाब से इस बार लैंड एंड बिल्डिंग के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि 23 जुलाई को आपको पता होगा जो अमेंडमेंट आई है, उसके बाद भी अगर प्रॉपर्टी 23 जुलाई से पहले खरीद रखी है तो आपके पास ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स, 23 जुलाई के ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालना और नए प्रोविजन के हिसाब से टैक्स अप्लाई करना, विच एवर इज लोअर करना होता है। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने अमेंडमेंट वीडियो में भी कराए थे, और उन बच्चों ने हमसे बैच लिए हैं उनको भी कराए थे, तो ये जरूर करके जाना। इसके अलावा जो 54 वगैरह वाली एग्जामिशन सीरीज होती है, एक सिंगल चार्ट है, उससे रिवाइज कर लेना। और कैपिटल गेन में शेयर्स वाले चार्ट को अच्छे से देख लेना, 112 और 111 एक सिंगल चार्ट है, वो करना। ये एक्सट्रीम केस है, अगर सारा कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये टॉपिक कर लो कैपिटल गेन से, हो सकता है आपका अच्छे यहीं से निकल आए। टीडीएस टीसीएस, वैसे तो मैंने टीडीएस टीसीएस अपने सीक्वेंस में क्या रखा है, मैंने जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन सुबह के लिए रखे हैं। कुछ चैप्टर मैंने जानबूझ के रखी सुबह के लिए, क्योंकि ये बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो चैप्टर 6 से हो गया, एटीसी से एटीयू हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया, ये सुबह के लिए। 115 बीएससी का इंपैक्ट वैसे तो आपने चैप्टर वाइज पढ़ रखा होगा, मैंने चैप्टर वाइज ही हर जगह डाल रखा है, बट अदरवाइज लास्ट में 115 बीएससी का एक अलग से चार्ट दे रखा है, तो वो जरूर पढ़ लेना, सारा 115 बीएससी का इंपैक्ट। ये तो इनफैक्ट चार्ट पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेंगे, बट इसको पढ़ जरूर लेना, क्योंकि आपको पता है कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का होगा जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से होगा। और मैंने अक्सर देखा है बच्चों को रेगुलर रिजीम तो अच्छे से आती होती है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वो दिक्कत करते हैं। तो ये सुबह के लिए मैंने चैप्टर रखे हैं, क्योंकि तीनों चैप्टर ऐसे हैं जहां पे सेक्शन भूलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। टीडीएस टीसीएस भी छोड़ने की सोच रहे हो तो यहां पर मैंने कुछ सेक्शंस आपको टीडीएस के बताए हैं और कुछ टीसीएस के बताए हैं, ये जरूर कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये जो सेक्शन है ना, ये प्रोसीजरल वाले सेक्शन है, बड़े सिंपल है। अगर सामने वाले ने पैन नहीं दिया और सामने वाले ने रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट कर रखा है, तो हायर टीडीएस या टीसीएस का रेट होता है, उस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। फिर ये करने के बाद अगर आपका टाइम अलाउ करता है तो ये वाले सेक्शन भी कर लेना। तो मैंने सीक्वेंस वाइज बता दिए किस प्रायोरिटी में आपको टीडीएस के सेक्शन करने चाहिए। ये मैं तब कह रहा हूं जब टाइम की कमी है और आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, दैट यू ऑलरेडी नो। मुझे ये डिस्क्लेमर देते रहना पड़ता है। और लास्ट में मैं जरूर बोलूंगा, इस सेक्शन को कभी मत छोड़ना, 115 बीएससी को। इसकी डिस्कशन मैंने चैप्टर वाइज भी डाल रखी है, और लास्ट में फिर से जरूर पढ़ना, क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। पूरा क्वेश्चन 115 बीएससी के हिसाब से करना हमें पड़ता है। ठीक है, मैंने टॉपिक आपको बता दिया। अब जाने से पहले 2-3 चीजें अच्छी आपको जल्दी बता देता हूं। सर हमें प्रोविजन रिवाइज करने हैं या क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं? देखो भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दिन चले गए हैं, अब आप मेरे हिसाब से आपको प्रोविजन ज्यादा रिवाइज करने चाहिए। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी चाहते हो तो मैं आपको इतना बोल देता हूं, जीएसटी के अंदर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, और आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव है, इस बार मैंने ना जीएसटी के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जितने भी आए हैं उनकी एक अलग से चैप्टर बना रखा है। जीएसटी का क्वेश्चन मैं खोला होगा तो आपको ऑलरेडी पता है, नहीं तो पहली बार खोलो तो सही।
तो लास्ट में एक चैप्टर बना रखा है जहां पर जीएसटी के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देख लो, सारे नहीं कर सकते तो लिमिटेड देख लेना, नहीं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के 2-4 क्वेश्चन देख लो, और बाकी चैप्टर के क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, प्रोविजन आता है तो आपका आसानी से हो जाएगा। इनकम टैक्स में इस समय तुम सैलरी के पीजीबीपी के क्वेश्चन करने बैठ जाओगे, भाई टाइम ही नहीं है इतना, तो आई वुड रिकमेंड आप प्रोविजन रिवाइज करने पे ज्यादा फोकस करिए। अगर टाइम अलाउ करे तो हद से हद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर सकते हो इनकम टैक्स और जीएसटी के, वो भी 2-2 3-3 करके देख लेना ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। इसके अलावा आरटीपी सर कर लें, एमटीपी कर लें, भाई ये दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू इट। हद से हद मे 25 अटेम्प्ट की जो आरटीपी है उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके अंदर भी जो अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिएगा। हमारे अमेंडमेंट नोट्स जो हैं उसके अंदर तो मैंने ऑलरेडी वो अमेंडमेंट वाले टॉपिक्स के आरटीपी क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, नहीं तो आप आरटीपी अगर देखोगे तो उसके अंदर आपको सिर्फ अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस ही आरटीपी के देखना, वो भी अगर टाइम बचे तो, अदरवाइज क्वेश्चंस आरटीपी नहीं भी कर पाए इट इज परफेक्टली ओके। सर अमेंडमेंट का क्या होगा? जिन बच्चों आपने अगर हमारे अमेंडमेंट नोट्स देखे होंगे, बाय द वे वो भी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अमेंडमेंट नोट्स में स्टार्टिंग में 2 पेजेस में जीएसटी में भी और इनकम टैक्स में मैंने सारी की सारी अमेंडमेंट्स 1-1 लाइन 2-2 लाइन में रिवाइज करवा रखी हैं। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने जनवरी 25 तक का सब कुछ कर रखा था और आपने अमेंडमेंट वीडियो के थ्रू अमेंडमेंट्स कवर करी हैं, या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने डायरेक्टली May 25 का बैच लिया है, दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा पहले 2 पेजेस या 3 पेजेस जहां पर सारी अमेंडमेंट्स की समरी है वो जरूर एक बार देख लीजिएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये समरी जो आपकी होएगी ना, इसी के बेसिस पर हो सकता है आपका 15 से 20 नंबर का पेपर आ जाए। अमेंडमेंट वाले टॉपिक से हमेशा पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये एक बार आप सुबह के लिए रख लो बेशक, बट अपने लिए बड़ा बड़ा लिख के रख लो, ये काम करना है आपको। इस काम को करने में 15 मिनट लगेंगे, बट इससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं। करना क्या है, दोनों अमेंडमेंट नोट्स जिनका लिंक मैं आपके ग्रुप में भी डाल रहा हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं, उनके पहले 2 या 3 पेजेस के अंदर सारी अमेंडमेंट्स का क्रिस्प समरी दे रखी है, वो पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा अच्छे से 20 मिनट की वीडियो बना दी मैंने, जिसमें आपको समझा दिया। जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ, और इसके अलावा 3 घंटे में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी एक अलग सी वीडियो लाऊंगा, वो भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आप अपने टाइम को वेस्ट ना करिए। चलिए, आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इस 1-1.5 दिन के अंदर थोड़ा ज्यादा एक्टिव हूं और प्रोएक्टिवली आपके डाउट्स को रिप्लाई कर सकूं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।